चलिए आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में, जिसमें भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कमज़ोर होते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि इन चाइना एजले टेलिस अरेस्ट इज़ प्रूफ दैट यूएस इंडियन ट्रस्ट वाज ऑलवेज फ्रेजाइल, यानी कि चीन में एजले टेलिस जो है उनकी गिरफ्तारी का सबूत जो है वो इस बात का सबूत है कि यूएस एंड इंडिया यानी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हमेशा से ही ऑलवेज फ्रेजाइल यानी कि हमेशा से ही कमज़ोर जो है वो रहे हैं। अब हम इस खबर में ये बात करेंगे कि एजले टेलिस जो है वो कौन है और ये क्या कार्य करते हैं। वहीं इस न्यूज़ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, वहीं चीन और अमेरिका और भारत पर इसके जो क्या दुष्प्रभाव हैं वो पड़ने वाले हैं उनकी बात करेंगे। वहीं चीन पर इसके क्या जो संभावित लाभ हो सकते हैं चीन को, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस खबर के जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस खबर से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु, जैसे कि भारत मूल के अमेरिकी विदेश नीति और रक्षा विशेषज्ञ एजले टेलिस को चीन के लिए जासूसी करने और गुप्त सरकारी दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एफबीआई ने उनके घर की तलाशी ली है और वर्गीकृत जो दस्तावेज हैं वो भी उनके घर में पाए गए हैं। यह गिरफ्तारी जो है वो इस बात को इशारा करती है कि अमेरिका और भारत के बीच का जो विश्वास है वो उतना मजबूत नहीं है जितना माना जाता था, क्योंकि टेलिस को भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है कि उन्हीं के बदौलत ये जो संबंध है वो काफ़ी बेहतर है। जैसे कि सना हाजमी द्वारा ये जो न्यूज़ है वो चित्रित की गई है कि चीनी लोग इस गिरफ्तारी को अमेरिका द्वारा खुद को पहुंचाया गया नुकसान जो है वो मानते हैं और इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि भारत का विशेष दर्जा बिना शर्त नहीं था। अब बात करें एजले टेलिस जो है वो कौन है, तो एजले टेलिस एक भारतीय मूल के अमेरिकी जो विदेश नीति और रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनका जो जन्म है वो 1961 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने मुंबई में विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी भी की थी। वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी विदेश और रक्षा नीति, वहीं एशिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्जियन इंडाउनमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में वरिष्ठ फेलो और टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी उनकी जो सेवा है वो शामिल है। एजले टेलिस को भारत अमेरिका संबंधों का विशेषज्ञ माना जाता था और उन्होंने 2008 में ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई थी। हाल ही में उन्हें गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को गैर कानूनी रूप से रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे एजले पर जो आरोप हैं वो क्या लगाए गए हैं। तो एजले पर दो मुख्य आरोप लगाए गए हैं। एक है चीन के लिए जासूसी करना, जैसे कि उन पर चीन के लिए जासूसी करने का जो आरोप है वो लगाया गया है, यानी कि एस्पेनियज फॉर चीन। अब बात करें गुप्त सरकारी दस्तावेज रखने के बारे में, यानी कि पोजेशन ऑफ क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। उन पर अपने वर्जीनिया स्थित घर में 1000 से अधिक जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो पाए गए हैं, जो गैरकानूनी रूप से उनके पास रखे थे। उनका जो आरोप है उन पर लगाया गया है। अब हम बात करें चीनी जो लोग हैं वो इस घटना को अमेरिका पर स्वयं के लिए जो घाव है वो क्यों मान रहे हैं। तो चीनी जो लोग हैं वो अमेरिका के लिए स्वयं को दिया गया इस घटना को स्वयं को दिया गया घाव मान रहे हैं। जैसे कि अमेरिकी भारत के बीच अविश्वास जो है वो इस घटना के बाद पैदा हो जाएगा। जैसे कि टेलिस जैसे एक प्रमुख विशेषज्ञ की गिरफ्तारी से अमेरिका और भारत के बीच जो विश्वास है उन पर जो सवाल है वो उठता है। वहीं गंभीर जो आरोप है उनकी बात करें
तो यह घटना अमेरिका की अपनी आंतरिक सुरक्षा और जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक वरिष्ठ और सम्मानित विशेषज्ञ पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। वही बात करें कमजोरी के बारे में, तो इस गिरफ्तारी को चीन द्वारा भारत के विशेष दर्जे की कमजोरी और इसकी शर्तों पर सवाल उठाने के एक मौके के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात करें एजले की गिरफ्तारी से भारत अमेरिका संबंधों पर किस तरह के जो संभावित प्रभाव है वो पड़ सकते हैं। तो कई जो संभावित प्रभाव है पड़ सकते हैं, जो टेलिस हैं उनको दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में देखा जाता था। उनकी गिरफ्तारी के कई जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए हैं, जैसे कि इस घटना से आधारित जो संभावित जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो अविश्वास की कमी जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे कि टेलिस की गिरफ्तारी ने अमेरिका भारत के बीच में विश्वास पर सवाल उठाया है। यह घटना इस बात का संकेत दे सकती है कि दोनों देशों के बीच का रणनीतिक विश्वास उतना मजबूत नहीं है जितना माना जाता है। रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन की बात करें तो यह घटना अमेरिका को अपनी विदेश नीति और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अमेरिका अब भारत को एक अपरिहार्य सहयोगी के बजाय एक लेन देन वाले साझेदार के रूप में देख सकता है। वही बात करें चीन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में, तो कुछ जो विशेषज्ञ जो लेख हैं उनका कहना है कि चीनी जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि इस घटना से भारत अमेरिका संबंध जो है वो कमजोर होंगे, जिससे भारत और चीन के साथ संबंधों में सुधार की और अधिक संबंधों की ओर और अधिक झुक सकता है। बात करें आंतरिक राजनीति के बारे में, तो भारत में भी इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें टेलिस के भारत में संपर्कों और गतिविधियों की जांच की जो मांग है वो की जा रही है। टेलिस की गिरफ्तारी ने दोनों देशों के बीच संबंधों की नाजुकता और उनकी आंतरिक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो उठाए हैं। एजले की गिरफ्तारी चीन को कुछ संभावित जो लाभ हैं वो हो सकते हैं या नहीं। तो इस गिरफ्तारी से चीन को काफ़ी स्तर पर जो लाभ हैं वो मिल सकते हैं, जैसे कि कुछ भू राजनीतिक लाभ हैं, कुछ रणनीतिक लाभ हैं, जैसे कि अमेरिका भारत के बीच अविश्वास पैदा करना। टेलिस को अमेरिका भारत संबंधों का एक प्रमुख रणनीतिक माना जाता था। टेलिस को दोनों देशों के बीच रणनीतिक जो संबंध है उन रणनीतिकार जो है वो माना जाता था। उनकी गिरफ्तारी खासकर चीन के लिए जासूसी के आरोप के साथ दोनों देशों के बीच विश्वास को कम कर सकती है। चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका और भारत के बीच फूट डालने का प्रयास कर सकता है। भारत के विशेष दर्जे पर सवाल उठाना, जैसे कि लेख के अनुसार चीनी लोग इस घटना को इस बात का संकेत मानते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ विशेष दर्जा बिना शर्त नहीं था। चीन इस धारणा को और मजबूत करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को कमजोर करने की कोशिश जो है वो कर सकता है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि चीन इस घटना को अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा की कमजोरी और जासूसी के खिलाफ उनकी रणनीति में खामियों के रूप में पेश कर सकता है, जिससे कि अन्य देशों में भी अमेरिका के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने को लेकर हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। बात करें रणनीतिक पुनर्संतुलन की उम्मीद के बारे में, तो चीन को यह उम्मीद हो सकती है कि यदि अमेरिका भारत संबंध कमजोर होते हैं तो भारत अपनी विदेश नीति में अधिक स्वायत्तता दिखा सकता है और चीन के साथ अपनी संबंधों में सुधार के लिए कदम उठा सकता है। अमेरिका पर इस घटना से क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो संभावित कुछ प्रभाव हैं, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा पर सवाल। टेलिस जैसे एक उच्च स्तरीय और सम्मानित विशेषज्ञ का विदेशी शक्तियों के लिए जासूसी करना अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी पर सवाल खड़े कर सकता है। इससे यह पता चलता है कि देश के भीतर ही सुरक्षा में गंभीर खामियां मौजूद हैं। भारत के साथ संबंधों में अविश्वास पैदा हो सकता है, जैसे कि यह घटना भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक जो संबंध है उनमें अविश्वास की भावना पैदा कर सकती है।
दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूत करने वाली एक व्यक्ति की गिरफ्तारी ने इस जो साझेदारी को विश्वसनीयता पर सवाल जो है वो उठाए हैं। भू राजनीतिक अगर प्रभावों की बात करें तो इस गिरफ्तारी को चीन जैसे प्रतिद्वंदी देश अमेरिका के लिए एक स्वयं को दिया गया घाव मान रहे हैं। चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका के सहयोगियों विशेष रूप से भारत के बीच फूट डालने का प्रयास जो है वो कर सकता है। बात करें गोपनीयता और सूचना प्रबंधन पर पुनर्विचार के बारे में तो 1000 से अधिक गोपनीय दस्तावेजों के गैर कानूनी कब्जे के आरोप में अमेरिका को अपनी गोपनीय जानकारी के प्रबंधन और संरक्षण की नीतियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया है। बात करें टेलिस की जो गिरफ्तारी है उससे भारत पर जो प्रभाव हैं वो कैसे प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि कई तरह के जो प्रभाव हैं वो पड़ सकते हैं, जिनमें रणनीतिक संबंधों में अविश्वास जो पैदा है वो हो सकता है। जैसे कि टेलिस को भारत अमेरिका संबंधों के एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में माना जाता था। उनकी गिरफ्तारी ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक विश्वासों पर सवाल उठाया है। भारत को यह सोचने पर मजबूर भी पड़ सकता है कि क्या अमेरिका के साथ उनकी साझेदारी अपनी मजबूत और विश्वसनीय है जितनी यह मानता था। बात करें सुरक्षा चिंताओं के बारे में तो टेलिस पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। इससे भारत की सुरक्षा पर भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। भारत को यह जांचना पड़ सकता है कि टेलिस की गतिविधियां और भारत में उनके संपर्कों से उनकी जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षाओं को कितना खतरा हो सकता है। बात करें चीन के साथ संबंधों पर दबाव के बारे में तो जो ये न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि चीनी दृष्टिकोण के अनुसार बताया गया है कि चीन इस घटना का इस्तेमाल भारत अमेरिकी संबंधों में दरार डालने के लिए कर सकता है। चीन भारत को यह संकेत दे सकता है कि अमेरिका के साथ उसकी विशेष साझेदारी उतनी ठोस नहीं है जिससे भारत पर चीन के साथ संबंधों में सुधार करने का जो दबाव है वो बढ़ सकता है। कूटनीतिक अगर चुनौतियों की बात करें तो भारत को इस स्थिति को कूटनीतिक रूप से संभालने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा ताकि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कमजोर होने से बचा सके और साथ ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को भी दूर कर सके। अब बात करें हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो यह घटना केवल अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर सीमित नहीं है बल्कि इसके व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, खासकर चीन के संदर्भ में। संभावित जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है उनकी बात करें तो चीन के लिए रणनीतिक लाभ, जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि चीनी लोग इस घटना को अमेरिका के लिए एक स्वयं को दिया गया घाव मानते हैं। चीन इसे अमेरिका भारत के बीच अविश्वास पैदा करने और संभवतः भारत को अपनी ओर खींचने के लिए अवसर के रूप में देख सकता है। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों में अविश्वास के बारे में तो यह घटना अन्य देशों के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है कि अमेरिका के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ भी जासूसी के आरोप का सामना कर सकते हैं, जिससे कुछ देशों में अमेरिका के साथ जानकारी साझा करने को लेकर हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। वहीं बात करें भू रणनीतिक पुनर्संतुलन के बारे में तो यदि अमेरिका और भारत के संबंध कमजोर होते हैं तो इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। कुछ जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि यह स्थिति अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को अपने भू राजनीतिक समीकरण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद।